ये है विटाली डाबलिन और ये है मिस्टर लाडो, हम लोग के मेटाफोर्स के क्रिएटर। ये दिनों के बीच में 22 जून को एक 11 क्वेश्चन का आलोचना हुआ है, चर्चा हुआ है, जो हम लोग का बहुत ज़रूरी है। तो इस जानकारी के लिए इसको आप वीडियो अंत तक देखिए, क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे 11 क्वेश्चन है। यहाँ पे सब क्वेश्चन को आपको जवाब मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन विटाली ने लाडो सर को पूछा, जो व्हेन आर MFS कॉइन्स प्लान टू बी ट्रेडेड ऑन द ओपन मार्केट। MFS सिक्कों का खुले बाज़ार में कारोबार कब करने की योजना है। तो लाडो सर ने जवाब दिया, नाउ वी आर एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द मल्टी माइनिंग पीरियड। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल development and a strong foundation for tokenomics. It should not last too long, but not too short. The market launch is planned for the end of August. अब हम मल्टी माइनिंग पीरियड के बिल्कुल मध्य में है। ये दीर्घकालिक सफल विकास और टोकेनोमिक्स की मजबूत फाउंडेशन के लिए एक महत्वपूर्ण पीरियड है। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, लेकिन बहुत कम समय तक भी नहीं। अगस्त के अंत में बाज़ार में लॉन्च की योजना बनाई गई है। तो अगस्त के एंड में ये शुरू होगा बाज़ार में। इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट ए स्टेकिंग प्रोग्राम फॉर MFS कॉइन्स बिकॉज इट विल हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द MFS एज वेल एज रिवार्ड द यूजर्स हु आर वेटिंग विथ कॉइन्स शोइंग एज इंटरनल बैलेंस। तो विटाली ने लाडो सर को पूछा है, स्टेकिंग हम लोग का जो इनर बैलेंस में जो कॉइन है उसका स्टेकिंग करने का संभावना है क्या। जो यूज़र है वो लोग इंटरनल बैलेंस में जो कॉइन है उसका स्टेकिंग होने से फ़ायदा मिलेंगे, ऐसा कोई प्लानिंग है क्या। तो लाडो सर ने बताया है कि देखिए, इफ़ यू हैव स्टडीड द यूनिवर्स मार्केटिंग प्लान, अगर आप यूनिवर्स प्लान को अच्छी तरह से नज़र किया है तो यू शुड नो दैट द प्रोग्राम ऑलरेडी हैज़ ए यूनिक काइंड ऑफ स्टेकिंग दैट इज़ यूजफुल फॉर द सिस्टम ए। देख, अगर हम लोग यूनिवर्स का यूनिक जो 5 लेवल का इनकम है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो जो स्टेकिंग प्रोग्राम है उससे ज़्यादा है। तो और देखिए, और बताया, इन एडिशन वी फोकस ऑन डेक्स एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके अलावा एक डिसेंट्रल एक्सचेंज का प्रैक्टिस इसका सुविधा लायक होगा बोल रहा है। और बोल रहा है, ऑफ कोर्स वी आर रेडी टू फिल देम बाय आवरसेल्फ बट वी आर गोइंग टू ओपन द पॉसिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेंट्स टू रिसीव पैसिव इनकम इन दिस वे। हम लोग पैसिव इनकम के लोगों को पैसिव इनकम देने की कोशिश में है। वी फोकस ऑन इकोनॉमिकली साउंड वेज टू जनरेट इनकम, एक इकोनॉमिकली साउंड वेज जनरेट इनकम करने की फोकस में है। येस दे कैन बी हार्डर टू अंडरस्टैंड, अभी ये हार्ड होगा, लेकिन हम लोग इसको सिंपल पिरामिड का जो प्लान है उसके अलावा हम लोग उसका जैसे नहीं करेंगे, एक पिरामिड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक रिलायबल बिजनेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस करने वाला है जो हमेशा रहेगा। एक विश्वसनीय परिकल्पना है जो परिकल्पना निर्माण करने जा रहा है। तो दोस्तों, लाडो सर ने एक विश्वसनीय व्यवसाय का निर्माण कर रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट द सेल्स ऑफ द MFS? इज इट गोइंग स्लोअर और फास्टर देन यू एंटिसिपेटेड एंड हाउ कैन वी इंक्रीज सेल्स एंड इंसेंटिव्स? तो लाडो सर को पूछा कि आप MFS की बिक्री के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या ये आपके अनुमान से धीमी या तेज़ चल रही है, और हम बिक्री करने के लिए क्या इंसेंटिव करने के लिए कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो लाडो सर ने जवाब दिया, देखिए, आई वॉज प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर 1 year 3 सिनेरियोज। देखिए, पहला आशावादी विकल्प है और दूसरा निराशावादी है, लेकिन बीच का एक है जो है रियलिस्टिक है और वो ही संभव है। देखिए, हमने
बियर मार्केट में जहाँ क्रिप्टो करेंसी का न्यूनतम इंटरेस्ट है, इसमें हम लोग शुरू किया है, लेकिन हम लोग का कॉइन कभी भी कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। तो ऑल मेटाफोर्स सिस्टम में जॉइन का जो जितना सारा होल्डर्स है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों का यहाँ पे एक्टिव पार्टनर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये आप लोगों का एक बेनिफिट्स रिलीज़ होगा जिस दिन इसका एक रियल वैल्यू मिलेंगे। तो आप लोग सभी प्रतिभागियों को आप लोग करते रहिए और दूसरों को भी जानकारी दीजिए। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का जवाब। द वैल्यू ऑफ MFS नॉट मूविंग हायर इवन दो देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ सेल्स ऑलरेडी। मेटाफोर्स का मूल्य पहले से ही काफ़ी बिक्री होने के बावजूद क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या आपका मतलब बहुभुज स्कैन पर मूल्य से है, लेकिन आखिरकार आज तक MFS ने अभी तक बाज़ार में प्रवेश नहीं किया है? लाडो सर ने बताया कि अभी तक मेटाफोर्स का जो फोर्स कॉइन है अभी तक बाज़ार में नहीं पहुंचा है। तो ये क्या आपका मतलब पॉलीगॉन स्कैन के अनुसार कीमत से है? वहाँ कीमत बढ़ रही है। वह कीमत पहले था $0.25, अभी $0.35 है। तो ज़रा देखिए, इस पीरियड की दौरान क्रिप्टो की कीमत गिर रही है, क्रिप्टो का कीमत डिक्रीज़ हो रहा है। अभी जो फ़िलहाल मार्केट में क्रिप्टो का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, इसी समय में फोर्स कॉइन बढ़ रहा है, और जब उसके बाज़ार में जाएंगे तो उसका कीमत दुगना कई गुना अधिक होगा। Why do we need the reactivation of the tiers inside the Universe? What is the benefit for those that reactivate? तो लाडो सर ने कहा है, इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि हम लोग यूनिवर्स रीएक्टिवेशन क्यों करना चाहिए, कि जिसका यहाँ पे बिजनेस कर रहा है और इनकम चाहिए, फोर्स कॉइन चाहिए, दूसरा भी कॉइन चाहिए, डाई कॉइन भी चाहिए, इनकम चाहिए, तो उन लोग यहाँ पे जो 5 लेवल का जो इनकम है, इस मैट्रिक्स का जो इनकम है, इनकम उन लोग को मिलने के लिए ये टियर अपडेट करना ज़रूरी है। 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है विटाली ने, आर देयर डिफ़िकल्टीज इन अपग्रेडिंग द रॉयल्टी NFTs टू द न्यूअर वर्जन एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन? न्यू वर्जन, थर्ड वर्जन आने के लिए जो डिफ़िकल्टीज हो रहा है, ये कब तक रहेगा, और न्यू वर्जन ये डिफ़िकल्ट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कब होगा? तो लाडो सर ने जवाब दिया, जब माइग्रेशन टू ए न्यू वर्जन और थर्ड वर्जन का आज अभी और इवनिंग में भी और या कल में भी हो सकता है। आफ्टर ऑल दिस इज़ एक Web3 कॉम्प्लेक्स का कनेक्शन है। सो ये एक स्थापित हो जाएगा, पूरी तरह से जब इसका स्थापित हो जाएगा तब ये कम्प्लीटली लॉक हो जाएंगे, और दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल नॉट हैपन एंड विच विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द वैल्यू ऑफ NFT इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में NFT का बाज़ार में मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, व्हेन आर द रॉयल्टी NFTs गोइंग टू पे द फर्स्ट डिविडेंड्स? कब होगा रॉयल्टी NFT का पे आउट? तो लाडो सर ने जवाब दिया, ए वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द माइग्रेशन टू द थर्ड वर्जन। माइग्रेशन होने की 1 सप्ताह बाद ये पे आउट देना शुरू होगा। वी मस्ट एंश्योर दैट ऑल एक्रूअल्स आर फेयर। सब सारा काम ठीक ठाक चल रहा है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने की बात नहीं पेमेंट का। द फाउंड ऑलरेडी रेडी टू रिप्लेनिश एंड बिसाइड दिस इट इज़ नॉट टू लॉन्ग वेट, और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। What are the conditions that some users faced
that disqualified them from receiving the payouts। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा कौन सा स्थितियाँ है जिनका कुछ उपयोगकर्ताओं को सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें भुगतान प्राप्त करने से योग्य घोषित कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो लाडो सर ने बताया जो हम उन मामलों में 0 रेटिंग देते हैं जिसका एसएफसी और एनएफटी का चीटिंग में है। These are participants who set accounts for themselves in large numbers। इन्होंने खुद से अकाउंट्स ज़्यादा तक अकाउंट्स बनाया है, और उन लोगों ने जो सिंपली ट्रांसफ़र डाई करता है उन्हीं का अकाउंट में। इन लोगों ने कोई टीम नहीं बनाया और कम्युनिटी भी नहीं बनाया, उन्होंने हम लोगों को पैरासाइट बना दिया है। तो ऐसा को हम लोग 0 रेटिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑन द मेटावर्स। मेटावर्स विल ओपन इन बेटा इन द नियर फ्यूचर। मेटावर्स एक बेटा वर्जन में शुरू होगा। ये एक हाई टेक्नोलॉजी है, हाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, एक्सट्रीमली हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम लोग जितना कोशिश कर सकता है यहाँ पे वी बिल्ड सोफिस्टिकेटेड डिफेंसेस। हम लोग यहाँ पे जितना सुरक्षा का निर्माण करते हैं, एक सुनिश्चित करने के लिए कई ऑडिटिंग भी करते हैं, जैसे कि यहाँ जितना भी हो खतरे के प्रति तैयार रहते हैं ये सिस्टम। व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द रोड मैप। रोड मैप में आगे का प्रोग्राम क्या है। तो लाडो सर ने बताया कि हम लोगों ने रिसेंटली हैड सेवरल पोस्ट ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक के लिए हम लोग बहुत सारा पोस्ट दिया हुआ है। वी हैव डिस्क्राइब द अपडेटेड रोड मैप ऑन द वेबसाइट एंड देन ऑल्सो कंसिडर द शॉर्ट टर्म रोड मैप विच इज़ ए मोर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अपकमिंग इवेंट्स। सो एक हम लोगों ने शॉर्ट टर्म का रोड मैप भी यहाँ पे दिया है। आगे आने वाले का जितना भी रोड मैप है उसका एक शॉर्ट पोस्ट भी किया है। डू यू वांट मी टू रीड द पोस्ट। अभी हम लोग इसका पोस्ट करेंगे या आप लोग खुद ही कर लेंगे, और यू कैन रीड इट योरसेल्फ सुन। विल बी रेडी टू लॉन्च द मार्केट प्लेस फॉर आवर प्रोडक्ट्स। हम लोग एक नया मार्केट प्लेस शुरू करने जा रहा है जहाँ हम लोग का प्रोडक्ट रहेंगे। आवर NFTs एंड अदर प्रोडक्ट्स विल बी प्रेजेंटेड देयर। हम लोग का NFT और अदर प्रोडक्ट यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जब दिस विल एनेबल द नेक्स्ट स्टेप्स। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये होने वाला है, नेमली द लॉन्च ऑफ द टेक्टाइल प्रोग्राम प्रोडक्ट लाइन विच विल हैव NFTs विथ फीचर्स यू हैव नेवर सीन anywhere else, as well as the loyalty program which will open a new page of the tactile metrics program। tactile metrics program का एक नया वेब पेज होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर प्लान्स टू एंश्योर डिमांड एंड प्राइस ग्रोथ ऑफ MFS इन द फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाला MFS का ग्रोथ, MFS का वैल्यू कितना बढ़ेगा, इसका प्लान आपने क्या कर रहे हो। तो लाडो सर ने बताया कि एवरीथिंग इज़ बैलेंस हियर। फोर्सकॉइन का यहाँ सब कुछ संतुलित है, फोर्सकॉइन कुछ भी नहीं खो रहा है। हमें अधिक लोगों को रॉयल्टी NFT की और आकर्षित करते हैं, जो उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे उत्पादों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है, और उन उत्पादों के लिए जिनको उन्हें फिर से आवश्यकता होगी हमारे फोर्सकॉइन्स की। हमारे पास सीमित ऊर्जा से है, सभी सिक्के पर पूरी तरह से अपने इच्छित उद्देश्य के लिए है। अतिरिक्त को जला दिया जाता है, जितना अतिरिक्त होगा उसको बार्निंग कर दिया जाएगा, और बाकी फोर्सकॉइन ग्रोथ होते रहेंगे, फोर्सकॉइन का वैल्यू बढ़ते रहेगा। तो लास्ट में लाडो सर ने बताया कि हम लोग जो सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत सारा क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब फॉलिंग डाउन है,
ट्रस्ट कम हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में फ्यूचर है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आप लोग फोर्स कॉइन को यूज़ करते रहेंगे। तो ऐसे ये 11 क्वेश्चन करके लाडो सर ने सबको थैंक यू बोला है। तो थैंक यू।